अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। लॉन्ग मार्च में शरीक जो ख़वातीन हैं उनके कंटेनर पर मैं इस समय मौजूद हूँ, जिसमें तमाम सरगर्म तरीन कारकुनान जो है वो अपनी पार्टी के लिए जो है वो पार्टिसिपेट करने यहाँ पर पहुँची हैं। लॉन्ग मार्च में यहाँ पर तमाम जितनी कारकुनान है, तमाम जितनी ख़वातीन कारकुन हैं वो इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हैं। ये क्या कहती हैं, क्या जज्बा रखती हैं और क्या सवालात हैं इनके पास, इन्हीं से जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरगर्म तरीन कारकुन मेरे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा जा तो रही हैं इस्लामाबाद, कोई एहतियाती तदाबीर भी कर रखी है कि नहीं? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर रखी हैं। और अब वो वक्त है, ये जैसा 25 मई को हमने इनको कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि चाहते तो हम तब भी यही थे कि कोई तसादुम ना हो, और अब भी हमारी सोच इसी पे मबनी है और हमारे काफ़िले का जो चलने का अज़्म है वो इसी तरह है कि हम कोई तसादुम नहीं चाहते। लेकिन अब हमने ये सोच रखा है अरशद शरीफ की शहादत के बाद कि अब ये जैसा सवाल हमसे करेंगे वैसा ही जवाब ये हमसे लेंगे। उसके लिए हम डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे। 25 को हमने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई थी, हमने इतने लोग थे आपके सामने गए थे, लेकिन इस बार भी हैं तो नहीं थे, लेकिन अब इनको हम जवाब देंगे। फैमिली के साथ आई हैं? बिल्कुल, मेरे मियाँ भी साथ हैं और मैं फैमिली के साथ हूँ, और वो पीछे काफिले में है खान साहब। मियाँ के साथ है, बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चे नहीं आए। बच्चे नहीं है। बच्चे ना आने की वजह क्या है? बच्चे ना आने की वजह ये है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, और हो सकता है कि हमारे साथ आने के लिए इतने ज़्यादा रिसोर्सेज ना हो, इसलिए हमने अपने बच्चों को घर छोड़ा और हम दोनों मियाँ बीवी खान साहब के लिए हाजिर हैं, जाएंगे अपने मुल्क के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए। और हमारी हकीकी आज़ादी का मतलब क्या समझते हैं आप? हम ये समझते हैं कि हमें जो दूसरे ममालिक से डिक्टेशन ली जाती है, हमें वो नहीं चाहिए। हम अपने आप को खुद चलाने के काबिल हो। हम एक एटमी मुल्क हैं। आज हमारा एटमी असासा जो है वो तबाही के दौराने पे खड़ा है, यानी कोई भी उसको कैच कर सकता है, कोई भी मुल्क उस पर अपना कब्जा जमा सकता है। हमें अपनी खुद मुख्तारी के लिए, सालमियत के लिए खड़ा होना होगा, आवाज़ बुलंद करनी होगी। इसी के लिए हम खान साहब के साथ निकले। बड़े दबंग तरीके से फिर मार्च में शरीक होकर तो खान साहब के साथ जा रही हैं, क्या लगता है मार्च कामयाब हो पाएगा? आपने कल लाहौर का मंजर देखा है। कम से कम हमारे जो 60 ईयर ओल्ड, 65 ईयर ओल्ड, 70 ईयर ओल्ड गाड़ियों में बैठ के जिन्होंने उस मार्च में हिस्सा लिया है, उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान की आज़ादी से आज तक ऐसी तहरीक नहीं देखी जो ये पूरी दुनिया सड़कों पे निकल आई है। मैंने 1 साल के बच्चे, 1 ईयर ओल्ड को भी तहरीक इंसाफ के झंडे पकड़ के डांस करते देखा है, और बूढ़े जो नहीं उतर सकते थे वो बैल्कनीज में भी खड़े हमें वेव कर रहे थे। तहरीक तो कामयाब है। ये क्या कर लेंगे? सारे चैनल्स को इन्होंने बंद कर दिया। किस किस की आवाज़ दबाएंगे और कब तक दबाएंगे? इनको अब समझ जाना चाहिए, और हम तो इनको समझा के थक गए हैं। खान साहब ने इनको इतना टाइम दिया है कि हम किसी ऐसे जगह पे ना पहुंच जाएं कि हम भी मजबूर हो जाएं और वो भी आगे अपने। अकेली आई हैं या फैमिली के साथ आई हैं, ये बताइएगा। हम पूरी फैमिली इसमें शामिल है जी। कोई किसी कोस्टर में बैठा है, कोई किसी गाड़ी में बैठा है, हम यहाँ कंटेनर पे बैठे हैं। इस तहरीक के अंदर पूरा पाकिस्तान शामिल है, कोई घर नहीं बैठा हुआ। हर कोई आज़ादी इसके तहरीक इंसाफ के लिए निकल आया। ये हकीकी आज़ादी है। हर जलसे में पहुंचती हैं, हर मार्च में पहुंचती हैं। इमरान खान साहब की नाअहली का अगर सिलसिला देखा जाए तो लिबर्टी में भी आप बड़ा तड़क के बोले, तो मतलब हर जगह पहुंच जाती हैं। इतना फ्री टाइम होता है आपके पास? देखिए, आप ये देखिए ना कि ये काम क्या है। ये काम इस मुल्क की आज़ादी है। ये जितने आप 3-3, 4-4 दफ़ा ये लोग हुकूमतें ले चुके हैं। पाकिस्तान कौन सा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो गया? पाकिस्तान कौन सा प्रॉस्परस कंट्री हो गया? कौन सा उसका जीडीपी हाई हो गया? कौन सा लिटरेसी रेट 95% हो गया? हुकूमतें कर के ये एक दूसरे की शक्लें देखना पसंद नहीं करते थे। ये किसी वो बेनज़ीर की पैम्फलेट्स गिरवाता था जहाज से नून लीग, और नून लीग को ये जरदारी वगैरह गालियां देते थे। अब ये इमरान ने पहले दिन कहा था कि जिस दिन मैं इनके खिलाफ खड़ा हो गया ये सारे इकट्ठे मिलके बैठ जाएंगे। अब ये मुख्तलिफ पार्टीज में जो है वो बिरयानी के चर्चे चलते हैं, और यहाँ पर भी जो है वो खाना नावल फरमाया जा रहा है, और ये खाना पार्टी की तरफ से है। ये खाना बिल्कुल जी, हम तो यहाँ पे जितने लोग इसमें मौजूद हैं, वैसे तो हम घरों से अपने बिस्किट्स और ये चीज़ें और पानी लेके चलते हैं। कल से मार्च हैं, थकी नहीं है अभी तक? ये हमारे मुल्क की जंग है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है। थकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और हम तो इतना डेस्परेटली जो है वो लॉन्ग मार्च का वेट कर रहे थे। इतनी देर से जो है खान में स्टैंड बाय रखा हुआ था कि अभी देते हैं कॉल, अभी देते हैं। तो ख़वातीन जो है वो पुरजोश हैं और आखिरी कदम तक खान साहब के साथ चलेंगे इंशाल्लाह। रात कैसे गुजारी है, कहाँ गुजारी है, और मतलब किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं लॉन्ग मार्च में?
देखिए अभी तो हम लाहौर के प्रेमिसेस में ही थे, अभी तो सबकी रिहाइश हमारे तंजीम के लोगों की रिहाइश मौजूद थी यहाँ पे, तो सब बड़ा इजीली हो गया। अब इंशाल्लाह हम आगे जब लाहौर से बाहर निकलेंगे तो फिर हमारी जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की तंजीमें हैं वो एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगी। बताइएगा करती क्या है? मैं जी वैसे तो हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं पीटीआई सेंट्रल पंजाब की वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। तो हाउस वाइफ हो के आप मतलब लॉन्ग मार्च में शरीक हैं, घर वालों को क्या कहा है, किधर जा रही हूँ? जी जी सब घर वालों की सपोर्ट है, तभी ख़वातीन सबके साथ इस पाकिस्तान की, मेरे ख्याल में तमाम ख़वातीन को इस वक्त उनके घर वालों की फुल सपोर्ट है, इसीलिए वो बाहर निकली हैं। और घर वालों की क्योंकि उनकी मर्ज़ी से निकले हैं, इसलिए घर को वो मैनेज करते हैं घर वाले। फिर घर वालों को कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, ये हम उनके लिए ही तो निकले हैं, मतलब पाकिस्तान के लिए अगर निकले तो उसमें हमारा घर भी आता है ना, तो पाकिस्तान को अगर हम पाकिस्तान के लिए निकले तो वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर वालों के लिए भी ये जंग है। बिल्कुल जी, घर वालों के लिए जंग है। और खाने शीने का वैसे क्या सिस्टम है? बस जी वो हमारी तंजीम अरेंज करती है, हम लोग मिलके मतलब सब करते हैं। जो तंजीम साजी का मकसद भी यही होता है, ज़ाहिर है ग्रास रूट लेवल पे के सब मिलके एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में तंजीम बनी हुई है, हम यहाँ से जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे वहाँ से वो लोग टेक ओवर करेंगे, तो इस सब मिलजुल के चलता है सब। रास्ते में हालात ख़राब भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का डर नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। 25 को क्या किया था, हम डरे, हमारे जो हौसले वो मल्टीप्लाई हो गए, 100 से 200 500% हो गए। अब देखे छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, माएँ बहनें बेटियां सब निकली हुई हैं। क्यों निकली हुई हैं? क्योंकि खान साहब ने क्या खौफ का बुत तोड़ेंगे तो कुछ होगा, और वो हमने तोड़ डाला है। खौफ का बुत तोड़ डाला? बिल्कुल। लगता नहीं है कि मतलब आगे जाके हालात भी ख़राब हो सकते हैं, तो बना उस बिल अल्लाह करे ना ही हो। और दूसरी बात ये है कि सर्दी भी आने वाली है। सर्दी आने वाली है? आपको लग रहा है सर्दी आने वाली है? हम तो क्या रहे सर्दी आ जाए। हाँ साहब ने कहा ना, पहले मुझे डर लग रहा था जेल में मत डालो, गर्मी है क्या करूंगा, अब तो मौसम अच्छा हो रहा है तो नो प्रॉब्लम। मौसम अच्छा हो रहा है, गर्मी में खड़े हुए हैं ना, देखे पसीनो पसीन हो गए हैं, तो रात को ठंडी तो होगी तो फिर मजा ही आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। हाल है खैरियत? जी बिल्कुल जी। कहाँ से आई हैं मैम आप? मैं लाहौर डिफेंस। लाहौर डिफेंस से आई हैं। लाहौर डिफेंस से आ तो गई हैं, आपको इतना पता है कि इस्लामाबाद जाने में तकरीबन 8 दिन लगेंगे, और 8 दिन कैसे सरवाइव करेंगी आप? क्यों नहीं सरवाइव कर सकते? क्या मसला है? क्योंकि आज़ादी के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं और करेंगे। और राना सनाउल्लाह को अब थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई इतनी अच्छी बात नहीं है जो लोगों के लिए गड़े खोते हैं, एंड में वो उसमें खुद गिर जाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है उनको। अच्छा देखिए, कॉमन बात उनके बीच में, हमारे बीच में, सबके बीच में क्या है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को बनाना है कि पाकिस्तान को उजाड़ना है? खा गए ना बस सब कुछ। अब जो थोड़ा सा रह गया, मेहरबानी करके हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए छोड़ दें प्लीज़। मैं उनसे इल्तिजा करती हूँ कि प्लीज़ कोई देखिए, एहतजाज का हक हर पार्टी को है, हमें भी है, तो हमारे लिए मुश्किलें ना क्रिएट करें। ना वो मुश्किल क्रिएट करेंगे, ना दंगे फसाद होंगे, ना कोई खूनी इनकलाब आएगा। लॉन्ग मार्च की तरफ गामजन है? बिल्कुल गामजन है, और रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आज़ादी लेके आएंगे, छीन के लेंगे इंशाल्लाह ताला। भाई जब आप लोगों को 75 साल पहले आज़ादी मिल गई थी, तो अब कौन सी आज़ादी है जो चाहिए? आप मुझे बताएं, क्या आज़ाद है जिस मुल्क में अरशद शरीफ को इतनी बेदर्दी से शहीद कर दिया जाए? ठीक है, उस पर इतनी ज़मीन इस मुल्क की तंग कर दी जाए कि उस सहाफ़ी को बाहर जाना पड़े। वो मुल्क क्या सेफ है आपके लिए? आपके लिए सेफ है? आप मुझे बताएं। कल अगर आप हक और सच की बात करते हैं, ठीक है, अव्वल तो सारा मीडिया चुप करके बैठा रहता है, बिकॉज उनको खौफ बहुत है। इतना खौफ फैला दिया गया है कि क्या आज़ादी राय? आज़ादी राय होती है जिसमें आप अपना खुल के एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकें कि क्या चीज़ बेहतर है और क्या गलत है। जबकि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुल्क को लूटा है, लोगों को डराया है। अभी भी राना सनाउल्लाह की वही करतूतें हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हम आप लोगों के लिए निकले हैं, हम अपने लिए निकले, अपने फ्यूचर के लिए निकले हैं, जो आने वाली नस्लें उनके फ्यूचर के लिए निकले हैं। ना करे अगर शेलिंग हो जाती है या आंसू गैस वगैरह कुछ भी होता है, तो उसके लिए कोई हिफाजती तदबीर इख्तियार कर रखी है? वो उस टाइम इंशाल्लाह ताला वो है ना उसकी जात बचाने वाली। पिछली दफा भी बचे थे, पिछली दफा भी शेलिंग हुई थी, फिर भी हम आगे गए ना, मरते गिरते जैसे मर्जी अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। मेरे घर वाले सारे साथ है मैंने जी, हम पूरी फैमिली मूव करते हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी मूव करेंगे। हमें मैं ये मीडिया को भी बताना चाहती हूँ, खुदा के लिए जो लोग डरे हुए हैं, मीडिया के लोग, प्लीज ये डर अपना दूर करें और निकले, आज़ादी के लिए निकले। वो उसकी ज़ात जब आपके साथ है, देखो कितना जलील कर रहे हैं खान को, कितनी कोशिश कर रहे हैं जलील होने की, इन पे हर इनकी चाल उल्टी पड़ जाती है। ये चीज़ सोचे कि उसकी ज़ात, अल्लाह की ज़ात उसके साथ है। जब उसकी ज़ात हर एक के, अल्लाह की ज़ात हर एक के साथ हो ना, तो डर खौफ नहीं रहता।